नमस्ते बच्चों। आप सभी ने पहले पाठ में पढ़ा था कि हमारा कर्तव्य हमारे देश के प्रति क्या है और हम अपने कर्तव्य तथा कार्यों को तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे मन में आपसी भेदभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहेंगे। उसी तरह हमें पशु पक्षी को भी प्यार की भावना से देखना चाहिए। जैसे हमें छोटी सी चोट लगने पर दर्द होता है, हम रोने लगते हैं, पर क्या अगर पशु पक्षी को चोट लगेगी तो क्या वो बता सकते हैं? नहीं ना। तो आज हम ऐसे ही पाठ को पढ़ेंगे जिसमें लेखक हमें दया, करुणा की भावना, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना को जागृत कराना चाहते हैं। आज हमारे पाठ में प्रेम, दया, करुणा, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना को ही बताना आज हमारे पाठ का उद्देश्य है और इन्हीं बातों को हमारा पाठ आज दर्शाता है। तो हमारे पाठ का नाम है हंस किसका। आपने बहुत से राज्य के बारे में सुना ही होगा। वैसे ही आज का हमारा पाठ मगध राज्य के राजा शुद्धोधन के तथा उनके पुत्र और उनके भाई के पुत्र के बारे में है। शुद्धोधन राजा मगध नामक राज्य के राजा थे। शुद्धोधन राजा के पास उस राज्य के सभी लोग न्याय मांगने आया करते थे। महाराज न्याय करने के लिए हमेशा सच्चाई का साथ ही दिया करते थे, जिससे मगध राजा की सेना महाराज से बहुत ही प्रसन्न थे। प्रसन्न का अर्थ है खुश। का एक पुत्र था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह बहुत ही दयालु था और सिद्धार्थ का एक चचेरे भाई का अर्थ है चाचा का बेटा। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव, और देवदत्त को शिकार करने में बहुत ही आनंद आता था। तो एक बार देवदत्त जंगल में शिकार करने के लिए गए और उसी समय सिद्धार्थ भी जंगल में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण का मतलब है घूमना। सिद्धार्थ जब बाग में भ्रमण कर रहा था, अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर चुभा हुआ था और दर्द से काफ़ी का अर्थ है बहुत ज़्यादा झटपटा रहा था। झटपटाने का अर्थ है तड़पना। सिद्धार्थ से हंस का दर्द देखा नहीं गया। सिद्धार्थ का हृदय का अर्थ है दिल, द्रवित हो उठा। द्रवित का मतलब होता है पिघल जाना या दिल दर्द से भर जाना। उसने तुरंत तीर निकाला और घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। देवदत्त ने हंस को तीर से मारा था और उस हंस को ढूंढते ढूंढते जब देवदत्त सिद्धार्थ के पास पहुँचे और सिद्धार्थ की गोद में हंस को देखा, तो यह दृश्य को देखकर देवदत्त को बहुत ही क्रोध का अर्थ है गुस्सा आया। ने सिद्धार्थ की गोद में हंस को देखा तो उसने कहा, हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है। पर सिद्धार्थ ने कहा, तुमने यह क्या किया? एक निरपराध का अर्थ है जिसका कोई अपराध न हो। एक निरपराध पक्षी को मारा। देवदत्त सिद्धार्थ की एक भी बात को नहीं मान रहा था। मेरा हंस मुझे दे दो, बार बार यही कह रहा था, क्योंकि हंस का शिकार देवदत्त ने किया था। इसीलिए देवदत्त हर बार सिद्धार्थ से एक ही बातों को कह रहा था कि हंस को मैंने मारा है, इसीलिए हंस मुझे ही चाहिए, या हंस को मैंने ही मारा है, या हंस का शिकार मैंने ही किया है, इसीलिए हंस मुझे ही मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मारने या मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज शुद्धोधन के पास पहुँचे। सिद्धार्थ ने कहा, अब वही इस हंस का न्याय करेंगे। तो बच्चों, महाराज ने हंस के विषय में क्या फैसला किया होगा?
तथा महाराज ने क्या न्याय सुनाए होंगे। अब हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि क्या महाराज ने देवदत्त के पक्ष में या सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला सुनाया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यह पाठ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस पाठ को फिर से एक बार आप ध्यान से पढ़िए और उसे समझिए। धन्यवाद।